हेलो एवरीवन, आज है 11 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ छोटा सा शहर है जो हालांकि प्राइस छोटी है लेकिन काम काफी बड़े कर रहा है। ये अच्छी खासी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तक अगर हम देखें तो भैया लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा फायदा हुआ भी है, प्रॉफिट हुआ भी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 32 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रेल विकास निगम 32 रुपए का शेयर, एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 3% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ अगर आप देखें तो तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। लेकिन एक साल का ग्राफ अगर देखें तो भाई साहब तब आपको लगेगा कि 60% का ग्रोथ कोई बुरा ग्रोथ तो नहीं है। अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी थी, वापस टूट गया, अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी, वापस टूट गया, अच्छी रफ्तार पकड़ी, वापस टूट गया, बाद में दोबारा से तेजी पकड़ी। तो देखिए, एक बात याद रखिए, एक बड़ी रफ्तार के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आनी है और आएगी। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर समझिए। और ये वो शेयर है जो भैया इसकी पूरी की पूरी जो डिपेंडेंसी है वो रेलवे के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि भैया रेलवे आने वाले वक्त में लोगों की नेसेसिटी है, फ्यूचर है, रेलवे को और अत्याधुनिक बनाया जाएगा, लोग रेलवे से ट्रैवल करना पसंद करेंगे, सरकार रेलवे के ऊपर स्पेंडिंग करेगी, तो भाई साहब आरवीएनएल एक बेहतरीन शेयर साबित हो सकता है। मिड कैप शेयर है ये, 6,700 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 27 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। देखिए, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से देखे तो रेल विकास निगम की का जो वॉल्यूम ट्रेड है वो काफी कम हो चुका है। पहले क्या था कि ये शेयर भैया 1 करोड़ तक आराम से ट्रेड कर जाता था, मतलब जो इतने वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलते थे। अभी लोग जो है ना वो धीरे धीरे यहाँ पर कह सकते हैं कि आप मतलब बोर हो चुके हैं, क्योंकि काफी बड़ा प्राइस रेंज देखने को नहीं मिल रहा है। और जनरली ये चीज देखने को मिलती है, जो शेयर सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं ना, लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, और वॉल्यूम रेट वहां पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जो एकदम सुस्त हालत में जो शेयर पड़े रहते हैं, बहुत ही कम तेजी गिरावट दिखाते हैं, तो वहां पर आपको वॉल्यूम रेट कम देखने को मिलता है। लेकिन जब वो एकदम से फ्लक्चुएट करना शुरू करता है तब आपको वहां पर वॉल्यूम जो ट्रेड है वो ज्यादा देखने को मिल भी जाते हैं। 78.21% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब सरकार है यहाँ पर। 0.42% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 0.66% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 8.77% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिली है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर, एक भी शेयर गिरी नहीं है। एलआईसी 8.72% की एक बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ओन करती है। इतना ही नहीं, ये वो शेयर है जो भैया अच्छा खासा डिविडेंड पे करता है। इस बार अगर देखा जाए तो 11% का, मतलब 1 रुपये 14 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए इनकी न्यूट्रल है, क्योंकि शेयर अगर देखें तो पिछले कुछ वक्त से एक सुस्त हालत में पड़ा है। लंबे समय से अगर देखा जाए तो एक सुस्त हालत में ये पड़ा हुआ शेयर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जान नहीं है। जब तेजी दिखाएगा तब पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसको याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि मंथली एवरेजिंग अगर हम बात करने जाए तो जो वॉल्यूम ट्रेड है वो 1 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था इसका। ठीक है, मंथली एवरेज जो कंबाइन अगर हम करते हैं, वीकली एवरेज 48 लाख के अराउंड का देखने को मिलेगा। यस्टरडे 74 लाख था और उसके बाद 31 लाख, तो काफी ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वॉल्यूम ट्रेड्स में। और तो और आप देखिए, कोई भी आपको यहाँ पर बेचने की बात नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। सबका मानना है कि देखो ये वो कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखाएगी और अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। खरीदारी करी है, बने रही है। 25% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं और 75% लोग खरीदारी करने की भी सलाह आपको यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और रेवेन्यू पे अगर हम देखें तो भाई साहब कोरोना काल में भी इनके रेवेन्यू बढ़े हैं, बल्कि कम नहीं हुए हैं। 5,900 करोड़ के रेवेन्यू 15,400 करोड़ पहुंच चुके हैं 2017 से लेकर 2021 को अगर हम देखें तो। और साल दर साल रेवेन्यू में बड़ा उछाल आया है। उसी तरीके से प्रॉफिट अगर हम देखें तो 380 करोड़ के प्रॉफिट 922 करोड़ तक पहुंचे हैं। और आप देखिए एक शार्प तेजी है, अच्छी रफ्तार है, और साल दर साल प्रॉफिट में भाई साहब बड़ा ग्रोथ है। तो फंडामेंटल देखा जाए, फंडामेंटल तौर पर तो कंपनी शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है।
अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं है, अच्छे रेवेन्यू है, अच्छे प्रॉफिट है, कोरोना काल में भी इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू बढ़े हैं, बल्कि कम नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए आरवीएनएल स्पीड्स अप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी एज कैश फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट इम्प्रूव। देखिए सरकार की तरफ से जो कैश फ्लो था वो इम्प्रूव, मतलब सरकार ने पैसे देना शुरू किया है। देखिए होता क्या है कि सरकार पैसे देती है कि भैया आपको ये काम करने, ये काम करने, ये काम करने हैं, ठीक है। और जितना पैसा ज्यादा आएगा उतनी ज्यादा स्पीड से काम होगा, तो वही सीधा हिसाब किताब है यहाँ पर कि आने वाले वक्त में देखिए रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे कि ब्रिज बनाने होते हैं, टनल्स वगैरह बनानी होती है, कुछ मरम्मत वगैरह का काम होता है वगैरह, तो ये करने का काम ये कंपनी करती है, आरबीएनएल, रेल विकास निगम। तो जाहिर सी बात है इंडिया में रेलवे का काम कभी पूरा हो नहीं सकता है, ठीक है। वो हर साल चलता रहेगा और हर साल बढ़ता भी रहेगा। वो पुराने वाले की मरम्मत करो और साथ में नया कंस्ट्रक्ट करो, ये चलता रहने वाला है। और रेलवे कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी याद रखिए गांव गांव तक पहुंचने वाली है। लंबे वक्त में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं, लंबे वक्त में बात कर रहा हूँ कि सालों निकलने के बाद गांव गांव तक आपको रेल कनेक्टिविटी देखने को, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता जाएगा वैसे वैसे रेलवे का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। आज का गांव कल का शहर बन जाता है, तो भैया वहां पर रेलवे की जरूरत है, एयरपोर्ट्स वगैरह की जरूरत होती है। तो ये चीज सरकार ध्यान में रखती है और वहां पर कनेक्टिविटी बनाती है, वहां पर स्पेंडिंग करती है, ताकि भैया उनको पता है कि ये देखो यहाँ से कस्टमर मिलने हैं अपने को, वहां से लोग आएंगे, ट्रेन में आएंगे और बैठेंगे, टिकट में पैसा खर्च करेंगे, हमारा भी काम काज चलता रहेगा। तो ये सारी सिचुएशन वहां पर है। आरवीएनएल देखा जाए तो भैया हर चीज में अच्छी है। करंट प्राइस जो है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से कम है। डिविडेंड में कोई मुकाबला नहीं है भाई साहब इसका, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। और खरीदारी का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है, और बहुत ही सस्ते पी रेशियो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 7.27 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 25 से 26 का है। तो आप समझिए कि अपने पी रेशियो से 3 गुना 4 गुना कम कीमत पर यह ट्रेड कर रहा है, मतलब जो अपने सेक्टर पी से 3-4 गुना कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है। 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे, कोई भी नहीं कह रहा है कि बेचो, हर कोई कह रहा है खरीदो 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 और खरीदारी करो। डरने की जरूरत नहीं। देखिए मैं भी कहता हूँ कि भैया आरवीएनएल बहुत ही उम्दा कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, और यहाँ पर खरीदारी तो बनती है, खरीदारी यहाँ पर बनती है। और अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है, अच्छा डिविडेंड पे किया है, सालाना अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है ये। पिछले 2 सालों में इन्होंने 1 रुपये 14 पैसे का डिविडेंड पे किया है, मतलब 2021 और 2022 दोनों में। तो ये भी एक अच्छी बात है, और आपका पैसा यहाँ पर मुझे लगता है कि डूबने वाली कंपनी कभी भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा रेलवे का काम जो है वो हर साल बढ़ने वाला है। पुराने की मरम्मत करो, नए को भैया बनाओ। तो वो हर साल बढ़ने वाला है, हर साल पैसा सरकार स्पेंड करने वाली है, रेलवे को और अत्याधुनिक हर बार बनाया जाएगा, और ऐसे में ऐसी कंपनियां अच्छा खासा प्रॉफिट और रेवेन्यू कमाती रहेगी। नजर रखिए कंपनी के ऊपर, लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म का शेयर है। क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में पता चलेगा कि आपने अभी खरीदारी करी, 1-2 महीने बाद पता चला कि यार 2-3% का ही ग्रोथ यहाँ पर आया है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो शायद ये ग्रोथ आपको 60-70-80% तक का भी देखने को मिल सकता है। तो ये अच्छी बात है, वहां पर लॉन्ग टर्म का प्लान यहाँ पर लेके चलना चाहिए, और साथ में डिविडेंड बोनस में मिलेगा आपको यहाँ पर। तो रेल विकास निगम जैसे ही अनलॉक के फेज में तो हम आ ही चुके हैं, लेकिन जैसे ही टूरिज्म शुरू होगा, लोग वापस से रेलवे को फुल फ्लेज में चलाया जाएगा, लोग उसको इस्तेमाल करेंगे एक से दूसरी जगह जाने के लिए। याद रखिए अच्छी खासी तेजी बनने वाली है रेलवे सेक्टर में। तो बने रहिए रेलवे के इस शेयर के साथ, खरीदारी करिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कभी भी कर सकते हो, कभी भी टुकड़ों में खरीदारी करो, ताकि जब भी ऐसी कोई प्रॉफिट बुकिंग आए ना, तब थोड़ी और क्वांटिटी आप नीचे के लेवल पर ऐड कर सको। तो टुकड़ों में अगर खरीदारी करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।